अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मंसूर मानी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट वो लफ्ज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने अक्सर टीवी चैनल्स पर सियासतदानों की तकरीरों में ये अल्फाज सुना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम करवा दिया, या इस्टेब्लिशमेंट ये काम नहीं चाहती, या अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट ये काम करने का कहती तो हम ज़रूर करते, या हमारे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे हैं, या हमारे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हैं जब भी आज हम हुकूमत में नहीं हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या। तो आज हम बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, और क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में ही होती है या दीगर ममालिक में भी इसका कोई वजूद है। अच्छा, पाकिस्तान में जब भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है या ये लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किया जाता है तो उससे एक अमूमी तासुर ये आता है कि शायद इससे मुराद कोई फ़ौजी हाकमियत है, या इस्टेब्लिशमेंट एक फ़ौजी हाकमियत का मुताबादिल है। लेकिन ये सरासर गलत तासुर है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फ़ौज नहीं, हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि फ़ौज उसमें एक ताकतवर इकाई के तौर पर ज़रूर शामिल है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट होती क्या है? अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को हटाकर कि दीगर ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट के क्या मानी हैं और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या होती है, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी मुल्क हो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। ये एक फ़ैसला साज फ़ोरम होता है जो कि किसी भी हुकूमत या रियासत के लिए बहुत ज़्यादा अहम तस्वुर किया जाता है। तो इसमें कौन से अरकान होते हैं, कौन लोग होते हैं वो जो कि इस्टेब्लिशमेंट तस्वुर किए जाते हैं। अगर हम जमहूरी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का मतलब अदलिया, जमहूरी क़ुव्वतें, सिविल सोसाइटी के कुछ प्रेशर ग्रुप्स, सियासतदान या अहले सियासत, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट में शामिल होते हैं और हुकूमत और अपोजिशन के लिए फ़ैसला साजी का किरदार अदा करते। अगर हम पाकिस्तान से हट कर बात करें तो फिर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से फोरम्स हैं जो शामिल हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी मज़ेदार चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। क्रेसी क्या चीज़ है? क्रेसी एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है तर्ज़ हुकूमत। आपने सुन रखा होगा, डेमोक्रेसी से सब वाकिफ़ हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है। इसी तरीके से ऑटोक्रेसी है, इसी तरीके से आपका थियोक्रेसी है। अगर मैं बात करूँ ऑटोक्रेसी की तो ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि आमराना तर्ज़ हुकूमत है। थियोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ तो थियोक्रेसी का मतलब है ऐसी हुकूमत जिसको मजहबी या मजहबी जमातें या मजहबी तबका जो है वो लीड कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद आगे बात करें तो अरिस्टोक्रेसी है, जिसका मतलब ये कि ऐसा तर्ज़ हुकूमत जिसको अशराफिया चला है। तर्ज़ हुकूमत कोई भी हो, हर तर्ज़ हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा ताकतवर रहा है। जमहूरी ममालिक के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है हमेशा मस्बत रहा है। वो एक ख़ास दायरा कार के अंदर रह कर हुकूमत को डायरेक्ट करती है, जबकि कुछ ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो हुकूमत बनाती भी है और हुकूमत गिराती। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे रियासत की। कोई भी रियासत अमूमी तौर पर, या ये कहना चाहिए कि बुनियादी तौर पर 3 अहम सतूनों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें से पहला सतून अदलिया है, दूसरा सतून इंतज़ामिया है, और तीसरा सतून जमहूरी क़ुव्वतें या जमहूरी इक़्तिदार, जिसमें आपका सेनेट और पार्लियामेंट शामिल हो जाता है। लेकिन इसकी जदीद तारीफ़ अगर की जाए रियासत की तो अब ये कहा जाता है कि रियासत जो है वो 4 अहम सतूनों पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक आप अदलिया को कहते हैं, दूसरा आप सेनेट, पार्लियामेंट या जमहूरी क़ुव्वतों को कहते हैं, तीसरा आपका इंतज़ामिया होती है, और चौथा जो अहम सतून है वो सहाफ़त अब तसव्वुर किया जाता है किसी भी रियासत का। किसी भी रियासत को चलाने के लिए एक तर्ज़ हुकूमत होता है जिसे क्रेसी कहते हैं। क्रेसी एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है तर्ज़ हुकूमत। अच्छा, हमने पहले बात की कि किसी भी रियासत के 4 सतून होते हैं, उनमें से एक हमने बात की थी कि एक हिस्सा इंतज़ामिया पर शामिल होता है, जिसके अंदर अगर हम इंतज़ामिया के हवाले से मज़ीद बात करें तो इंतज़ामिया को भी मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास एक सिविल ब्यूरोक्रेसी आती है और एक आती है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। हम बात कर रहे हैं अभी हम जमहूरी ममालिक की, जहाँ पर ये इस तरीके कार से काम किया जाता है।
सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर फिर आपके पास इंटरनल दिफा जिसे कहते हैं अंदरूनी दिफा और इंतज़ामी मामलात होते हैं। अंदरूनी दिफा में वहाँ पर जो है वो पुलिस आ जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आ जाती हैं जो कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के मातहत होती हैं। जबकि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर फिर आपके पास सरहदों का दिफा आ जाता है, या फिर अगर मज़ीद इसको हम आगे चल के बात करें तो ये होता है कि जी दीगर ममालिक की अफवाज के साथ अगर रब्ता रखना है तो उसका क्या एक मैकेनिज़्म होगा, फ़ौजी मशक़ें करनी है तो उनका क्या मैकेनिज़्म होगा, फ़ौजी साजो सामान की तरसील है। लेकिन बहरहाल ये इन सब के ऊपर एक वज़ारत मौजूद होती है जिसे वज़ारत दिफ़ा कहा जाता है, और उसका एक वज़ीर होता है जो इन तमाम चीज़ों को, और उसका एक सेक्रेटरी होता है जो कि इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। फ़ौज चाहे बर्री हो, चाहे फ़ज़ाई हो या बहरी हो, तीनों जो हैं वो उस वज़ीर या वज़ारत दिफ़ा के मातहत होती हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है पाकिस्तान के अंदर के इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की जाए तो यकीनन इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान की अफवाज का है, जिसमें बर्री फ़ौज शामिल है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में एक मज़बूत और ताकतवर इकाई पाकिस्तान की फ़ौज है। इसके बाद पाकिस्तान की अदलिया, इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी के कुछ ताकतवर लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। अहले सियासत को इसमें कभी कभी शामिल किया जाता है, और कहीं कहीं इसमें सहाफ़त भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ सहाफ़ियों को भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रेशर ग्रुप के तौर के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फ़ौज नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि फ़ौज एक ताकतवर इकाई इसके अंदर ज़रूर है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करेंगे, लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट अगर हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान में, तो इसमें ये 4 एलिमेंट्स ज़रूर शामिल होंगे। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इन चारों एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर एलिमेंट है वो आर्मी का है।